कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी जिसका नाम है लाइफ। तजस्सुस से भरे इंसान हमेशा ही स्पेस में जाकर एलियंस को ढूंढने की कोशिश में रहते हैं। किसी दिन फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट ज़मीन से बाहर स्पेस स्टेशन में तैयारी कर रहे होते हैं ताकि वो आने वाली स्पेसशिप को डॉक कर सकें, जो कि अपने लंबे सफ़र के बाद मार्स से यहाँ ज़मीन पर वापस आ रही है। उनके पास मार्स की मिट्टी है जिसमें सबूत है कि वहाँ जिंदगी मौजूद है, लेकिन वो शिप जैसे आनी चाहिए थी वैसे नहीं आ रही होती, क्योंकि स्पेस में किसी चीज़ के टकराने की वजह से उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक डॉकिंग नहीं हो सकती। इतनी अहम शिप को लूज़ ना करने की कोशिश में एस्ट्रोनॉट अपनी जान दांव पर लगा देते हैं ताकि वो इसको मैनुअली पकड़कर डॉक कर सकें। वो कामयाबी से उसे पकड़ लेते हैं और मार्स की मिट्टी के सैंपल बिल्कुल महफूज होते हैं। बाद में एक डॉक्टर उन सैंपल पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। फिर वो मुख्तलिफ तजर्बे करके आबोहवा और उसके टेम्परेचर को एडजस्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो सेल एक्टिवेट हो जाता है और फ़ौरन ही वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। हर कोई इस सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी पर खुश हो रहा होता है। एलियन लाइफ के मिलने की खबर तेज़ी से ज़मीन पर हर किसी को पता लग जाती है और स्कूल के बच्चे इस एलियन क्रीचर का नाम केविन रखते हैं। वो उस पर रिसर्च करते रहते हैं और फिर बायोलॉजिस्ट को पता लगता है कि ये सेल अपनी खसूसियत और शक्ल बदल सकते हैं और वो एक ही वक्त कई किस्म के सेल बना सकते हैं। ये रिसर्चर लंगड़ा होता है और वो इस रिसर्च पर बेहद खुश होता है और वो उस प्यारे छोटे क्रीचर से खेल रहा होता है। फिर इस सोच में कि वो अपने लंगड़े होने का क्योर इस सेल से ढूंढ सकता है, वो केविन पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है और सेफ्टी का ज़रा भी ध्यान नहीं रखता। किसी दिन उसके इन अजीब ऑपरेशंस के दौरान लैब में ऑक्सीजन लीक हो जाती है, जिसकी वजह से केविन बढ़ना बंद कर देता है और बेजान पड़ जाता है। फिर इस एक्सीडेंट से परेशान होकर वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर केविन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केविन जाकर उस इलेक्ट्रिक रॉड को तोड़ देता है और वो उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो अपना हाथ वहाँ से बाहर नहीं निकाल पाता। दूसरे एस्ट्रोनॉट्स लैब से बाहर खड़े होते हैं और वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वो चैम्बर को खोलकर पूरे स्पेस स्टेशन को ख़तरे में नहीं डाल सकते। कुछ मोमेंट्स बाद बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से बायोलॉजिस्ट बेहोश हो जाता है और उसका हाथ बुरी तरह से तोड़ दिया गया होता है। इससे भी बुरा ये कि केविन दस्ताने को फाड़कर बाहर निकल आता है और वो एक छोटे चूहे के पास पहुंचता है। वो उसे फ़ौरन पकड़कर खाना शुरू हो जाता है और उस चूहे के टिश्यूज़ और सेल्स को खाकर वो और बड़ा हो जाता है। इस इमरजेंसी में इंजीनियर फ़ौरन लैब में जाकर उस बायोलॉजिस्ट को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसे खुद को वहीं पर कैद करना पड़ता है क्योंकि केविन उसका पीछा कर रहा होता है और फिर वो उस पर हमला कर देता है। ठीक उसी टाइम वो केविन को इलेक्ट्रिक करंट देकर रोकना चाहता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और केविन अब इस माहौल में भी आसानी से ज़िंदा रह सकता है। इससे भी ज़्यादा ये कि उस पर आग से हमला करने पर भी वो बिल्कुल ज़िंदा रहता है। इंजीनियर केविन से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और उसे अंदर से खाना शुरू कर देता है और उसे फ़ौरन ही मार देता है। बाहर खड़े उसके साथी इस खौफनाक कत्ल को देख रहे होते हैं, लेकिन वो उसको बचाने को कुछ भी नहीं कर सकते। फिर थोड़ी देर बाद केविन उसकी लाश में से बाहर निकलता है और वो अब ऑक्टोपस जैसा और भी बड़ा क्रीचर बन चुका होता है। फायर अलार्म बजने की वजह से वेंट सिस्टम आग को रोकने को एक्टिवेट होता है। केविन को इसका पता लग जाता है और वो उस सुराख से लैब से बाहर निकल जाता है। फिर इंजीनियर के मौत के कुछ टाइम बाद ही कमांडर इस तबाही को रोकने के लिए एक्शंस लेना चाहती है और वो ज़मीन पर मौजूद लोगों से मदद का कहती है, लेकिन उन्हें तभी एहसास होता है कि स्टेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर किसी से रब्ता नहीं कर सकते। फिर कोई चॉइस ना होते हुए कमांडर फैसला करती है कि वो बाहर जाएगी ताकि वो बाहर से इस कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर सके। जब वो चेक कर रही होती है तो उसे पता लगता है कि मशीन के अंदर के मादे को केविन ने पूरी तरह से खा लिया है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम ओवरहीट हो गया।
ठीक उसी टाइम केविन वहां से बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है। वो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द घूमता है ताकि वो उसके स्पेस सूट में घुसने की कोई जगह ढूंढ सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन उसकी ताकत की वजह से उसके स्पेस सूट का कूलिंग सिस्टम तबाह हो जाता है, जिससे वो पानी उसके हेलमेट में आ जाता है और वो सांस रुकने की वजह से मरने ही वाली होती है। फिर डरते हुए वो फौरन एयरलॉक की तरफ भागती है ताकि वो पानी से भरे स्पेस सूट से खुद को आज़ाद कर सके। वो एयरलॉक के पास जाती है, लेकिन केविन उसके साथ ही होता है। वो फिर बाहर रहने का फैसला करती है और स्पेस स्टेशन से दूर होना शुरू हो जाती है ताकि वो केविन को इस स्पेस में मार सके, लेकिन इसके साथ वो खुद भी मारी जाती है। लेकिन केविन वापस स्टेशन की तरफ जंप कर देता है और वो स्पेसशिप के थ्रस्टर्स के जरिए अंदर घुसने की कोशिश करता है। क्रू उन थ्रस्टर्स को ऑन कर देता है ताकि वो उसे आग लगाकर दूर भगा सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उस क्रीचर पर आग का कोई असर नहीं होता। हर कोई उस खतरनाक क्रीचर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि फिर एक कैबिन में घुस जाता है। बायोलॉजिस्ट, जो कि अब कुछ ठीक है, वो सबको बताता है कि केविन सदियों से मार्स पर बेहोश पड़ा था क्योंकि वहां उसके बढ़ने को हवा नहीं थी। फिर वो कहता है कि वो सब स्टेशन की एक साइड पर चले जाएं और फिर बाकी हिस्सों से हवा लीक कर दें, और इस तरह से केविन हवा की कमी की वजह से दोबारा बेहोश हो जाएगा। तमाम लोग इस सब की तैयारी में बिजी होते हैं। बायोलॉजिस्ट अचानक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो सबके सामने अपने आखिरी अल्फाज कहता है और फिर अचानक मर जाता है। बाकी सारे फौरन उसे मेडिकल केयर देना चाहते हैं, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि केविन उसकी टांग के साथ चिपका हुआ था और वो उसकी टांग खा रहा था, और इस तरह से वो और भी बड़ा और ताकतवर हो गया है। फिर बाकी बचे तीनों डरते हुए वहां से भागते हैं। डेविड और एक लड़की एक कैबिन में जाकर दरवाजे को बंद कर देते हैं और खुद को केविन से बचा लेते हैं। दूसरा आदमी एक चैम्बर में लेटकर खुद को कुछ देर के लिए बचा लेता है। इसी दौरान इतने ताकतवर दुश्मन से तंग आए हुए वो देखते हैं कि वो केविन को देख पा रहे हैं क्योंकि उसने बायोलॉजिस्ट की टांग में लगे ट्रैकर को भी खा लिया था। फिर इस तरह से वो डेड बॉडी के जरिए केविन को चारा डालकर उसे दूसरी साइड पर कैद कर देते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो उस चैम्बर से हवा निकाल रहे होते हैं, डेविड ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है कि स्पेसशिप स्टेशन की तरफ उनकी मदद को आ रही है। लेकिन वो फीमेल एस्ट्रोनॉट कहती है कि ये अर्थ के कंट्रोल सेंटर का बैकअप प्लान है ताकि वो अननोन एलियन क्रीचर को जमीन पर आने से रोक सकें। ऐसा करने को वो इस स्पेस स्टेशन को जमीन के ऑर्बिट से बाहर निकालकर स्पेस में भेज देंगे, ये ना जानते हुए कि क्या हो रहा है। दूसरा एस्ट्रोनॉट उस स्पेसशिप को स्टेशन से अटैच करने को जाता है, लेकिन उस पर केविन हमला कर देता है। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट स्टेशन से टकरा जाता है और उसके शिप के तमाम लोग मारे जाते हैं। इससे भी बुरा ये कि टूटा हुआ स्पेस स्टेशन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो टूटकर ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। इस बात का एहसास होते हुए कि वो एलियन क्रीचर तमाम इंसानियत को तबाह कर देगा, बचे हुए दोनों को कोई रास्ता निकालना होगा ताकि वो केविन को ज़मीन तक पहुंचने से रोक सकें। स्पेस स्टेशन से भागने के 2 डब्बे मौजूद होते हैं। डेविड फैसला करता है कि वो खुद की कुर्बानी दे देगा और केविन को एक डब्बे में फंसा लेगा और फिर इस डब्बे को स्पेस में फेंक दिया जाएगा और लड़की दूसरे डब्बे में बैठकर ज़मीन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। फिर इसके कुछ टाइम बाद ही डेविड केविन को उस डब्बे में लाता है और वो उस डब्बे को स्पेस की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। लेकिन अफसोस के ज़मीन पर वापस जाते दौरान लड़की का डब्बा किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो किसी और ही साइड को जाना शुरू हो जाता है। इसी दौरान डेविड केविन से लड़ रहा होता है ताकि वो इस डब्बे को कंट्रोल कर सके। तभी इनमें से एक डब्बा ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है और समुंदर पर लैंड कर जाता है। करीब मौजूद मछुआरे उस डब्बे में से इंसान को बचाने को आते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये उस लड़की का नहीं बल्कि ये तो डेविड का डब्बा है और वो लड़की तो स्पेस में न जाने कहाँ जा रही है और वो डरते हुए चिल्ला रही होती है। फाइनल सीन में डेविड उनको डब्बे को ना खोलने के लिए वार्निंग देता रहता है, लेकिन वो मछुआरे उस डब्बे को खोल देते हैं, जिसकी वजह से सदियों से सोया हुआ एलियन क्रीचर अब जमीन पर आ गया है और अब ये जमीन का सबसे डरावना ख्वाब बन जाएगा। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।